हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग इस क्लास में फिर चाल, समय और दूरी का सवाल लगाते हैं, जो कि पिछली क्लास में हम लोग 87 तक लगा चुके थे। इसमें हम लगाएंगे 88 से। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कह रहा है एक साइकिल का पहिया 1000 घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए का व्यास क्या है। तो चलिए रख देते हैं 1000 बार घूमने पर कितनी दूरी तय करता है, 440 मीटर। 440 मीटर रख देंगे। घूमना तो पहिए का परिध हमको बताना है। तो चलिए ध्यान कर लीजिए, 1000 गुणे परिध। परिध बराबर क्या होता है, व्यास गुणे पाई होता है। ठीक, तो रख देते हैं व्यास। व्यास रख दिए। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। 22/7 रख दिए, बराबर कितना हो गया, 440 मीटर। अब चलिए हल कर लीजिए। व्यास व्यास बराबर 440 मीटर है, गुणे 7 भाग में है, इधर आ जाए गुणा में हो जाएगा। 22 इधर गुणा में है, इधर भाग में, गुणे 1000 इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। 1000 मीटर आ गया। हल कर लो। 1 से 1 0 से 1 0 कट गया। 22 एक कम 22, 22 दूनी 44, कितना आ गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, बटा के 100 हो गया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंक है नीचे 0, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा लेंगे। 0.14 मीटर जो पहिए का व्यास है, 0.14 मीटर, ये हमारे पहिए का व्यास आ गया। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये हमारा 89 नंबर सवाल। 89 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये हम देख लेते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो रख दो, क्या रखा जाएगा, पहिए का चक्कर, पहिए का चक्कर, चक्कर गुणे परिध बराबर 2.2 किलोमीटर। ठीक, इतना हो जाएगा। अब हमें ये चीज देखना, ध्यान देना है कि हमारा जो व्यास है सेंटीमीटर में दिया है, किलोमीटर में है। ये किलोमीटर को हम मीटर में पहले सेंटीमीटर बना लेते हैं। पहले किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। फिर इसको हम सेंटीमीटर बनाने के लिए फिर 100 से गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे, अब ये क्या हो जाएगा, 22 3 2 5 0 लिख देंगे। 5 0 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 0 का काम खत्म हो जाएगा। ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब इधर रखो, पहिए का चक्कर, चक्कर गुणे परिध। परिध क्या है, परिध का हमारा सूत्र क्या होता है, व्यास गुणे 22/7, व्यास गुणे पाई होता है। व्यास हमारा कितना दे रहा, 56 सेंटीमीटर, गुणे पाई का मान 22/7, यही तो दे रहा। अब चलो हल कर लो। चक्कर बराबर 2,20,000, 2,20,000 बटे, देखो 7 इधर गुणा में है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये 22 इधर गुणा में है, ये 56 इधर गुणा में, तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, गुणे 56 हो गया। ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर में चक्कर निकलेगा, तुम चक्कर निकलेगा। अब चलो काट दो, 22 से 22 खत्म, 10,000 बचा, 10,000 बचा, 7 एक कम 7, 7 8
56, 8 बार में कट गया। चलो काट देते हैं 8 से, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यहाँ 2 जीरो खत्म, 2 जीरो आ गए। अब 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 हुआ, 2 पंचे 10, ये जीरो है, जीरो लगा दिए, खत्म हो गया। कितना हो गया? 1250 चक्कर। 1250 चक्कर में 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए लगाते हैं 90 नंबर सवाल। 90 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक चलता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है। हाँ, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो फिर पढ़ देते हैं। प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, ये जो संडे है, संडे को 3 मील जॉगिंग करता है। सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक चलता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, देखो संडे को 3 किया तो मंडे को 4 करेगा, ट्यूसडे को 5, वेडनेसडे 6, थर्सडे 7, फ्राइडे 8 और सैटरडे 9। 9 हो गया। अब इनको जोड़ दो, 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 25 8, 25 8 33, 33 9 42, 42 मील आ गया। अब देखिए एक बात और कह रहा है, बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है। तो जब 1 मील 1 सप्ताह के 42 है तो 2 से गुणा कर दो, 42 दून 84 मील। लेकिन एक शर्त ये भी, रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सिर्फ संडे को ही 3 मील जॉगिंग करता है। ये नहीं कि सैटरडे के बाद जो संडे फिर आएगा तो फिर 9 के बाद 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, 3 ही फिर करेगा। अगले संडे जब आएगा तो उस दिन फिर 3 मील जॉगिंग करेगा, फिर मंडे से 4, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो एक सप्ताह का हमने 42 मील निकाल लिया, 2 सप्ताह का कितना हो जाएगा? 84 मील। तो चलिए लिखाते हैं 91 नंबर सवाल। चलिए ये हमारा आ गया 91 नंबर सवाल। 91 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? देखिए बड़े मजेदार सवाल है। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है, मतलब 1 लीटर में 45 किलोमीटर जाती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपया लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा में कितने रुपए लगेंगे? अगर 20 रुपए में पेट्रोल हो जाए तो कितना मजा आ जाए। ठीक, चलो लगा देते हैं। देखिए 1 लीटर में कितनी दूर जाता है? 1 लीटर में 45 किलोमीटर जाता है। ठीक, अब देख लीजिए। और हाँ, 1 लीटर में 45 किलोमीटर जाता है तो 540 किलोमीटर कितने लीटर में जाएगा? तो इसको 45 से भाग दे देते हैं, 45 से भाग दे देते हैं तो हमारे कितने लीटर, ये हमारा लीटर निकल आएगा। कितने लीटर तेल लगा तो गुणा कर दो, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 छक 54, 60 आ गया। ये जीरो भी कट गया, 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो यानी 12 लीटर हमारा तेल आ गया। जब 1 लीटर का तेल की कीमत हमारा कितना है? 20 रुपया, तो 12 लीटर का कितना हो जाएगा? 12 गुणे 20 करते हो तो बराबर कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 240 रुपए का खर्च आएगा। 500 400 हाँ 540 किलोमीटर जाने में। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। ये आ गया हमारा 92 नंबर सवाल। 92 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? राकेश अपनी यात्रा 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष दूरी 3 घंटे में किस गति से पूरी करेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 5 घंटे में चली गई दूरी हमारा क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय होता है। ये तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। तो चाल क्या है, 49 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5 घंटे। 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो चलो 5 9 45 की 5 4 5 चौक 20 4 24 245 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया। अब उसको टोटल 368 किलोमीटर तय करना था। अब लिखो शेष दूरी बराबर कितना है, 368 में जब माइनस कर दो 245 किलोमीटर। भाई टोटल यात्रा यह थी 5 घंटे में 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब चला इन्होंने 5 घंटे तक, तो 245 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब हम 245 को हम 368 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 वहां से 5 गई 3 बचा, 6 वहां से 4 गई 2 बचा, और 3 वहां से 1 गई, 3 वहां से 2 गई 1 बचा। तो हमारा इतना किलोमीटर शेष दूरी बची है। तो अब चाल बराबर, तो पूछ रहा ना 3 घंटे में किस गति से पूरी करेगा यात्रा जो है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है बराबर दूरी क्या है 123 किलोमीटर हमारा बचा है। 245 हमने यात्रा तय की, 123 और कर ले तो 368 हमारी पूरी हो जाएगी। किस गति से, 3 घंटे में, 3 घंटे रख देते हैं। अब चलो काट देते हैं, ये किलोमीटर है, ये हमारा घंटे में है। चलो काट दो, 3 एक्का में 3, 3 चौक 12, यहाँ एक 3 है, 3 एक्का में 3, तो यानी 41 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 घंटे तक यात्रा करेगा। तो 5 3 8 घंटे में 368 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो उसकी आंसर हमारा जो आ जाएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारी चाल आ जाएगी। ये आ गया हमारा 93 नंबर सवाल। 93 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मरम्मत कराने के पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती थी। मरम्मत के पश्चात वह यक्ष दूरी 6 घंटे में तय करता है, और मरम्मत कराने के पहले 3 यक्ष दूरी तक तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम 6 घंटे में यक्ष दूरी निकाल लेते हैं। 6 घंटे में कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब चलेगा तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी यक्ष बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय, ये मरम्मत के बाद की दूरी हम निकालना है। तो चाल हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 6 घंटे है। तो बराबर काट दो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगाए, 6 सते 42 से 43 किलोमीटर। यानी जब इसकी मरम्मत हो गई, मरम्मत मतलब इसका सर्विसिंग हो गई, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एवरेज देने लगी। 6 घंटे में ये 432 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक, जब मरम्मत नहीं हो रही थी, जब इसकी जो सर्विसिंग नहीं हुई थी, तो वो दूरी निकाल लेते हैं। 3x दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय होता है, समय तो निकालना है, दूरी बटे चाल। ठीक, अब देखो दूरी हमारा 432 दे रहा है, बटे चाल हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। ठीक, लेकिन एक बात और कह रहा है, ये दूरी जो है यक्ष किलोमीटर है 432, और ये 3x की बात कर रहा, तो इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, किलो, ये हमारा घंटा बन जाएगा। चलो अब हल कर लेते हैं।
काट दो, कुछ कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ 2 हुआ, 3 अठे 24, और कुछ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 एक कम 3, 1 हुआ, 3 चौक 12, 1 हुआ, 3 चौक 12। अब 6 से काट दो, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 हुआ, 6 चौका 24, यानी 24 घंटे जो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है 6 घंटे तक, तो यक्ष दूरी 432 किलोमीटर निकलती है। जब 54 की स्पीड में ये 432 का जो 3 यक्ष है, यक्ष बराबर तो हमारा निकला था 432, तो 3 इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, ये इतना हो गया। 54 की स्पीड चल रही थी जब सर्विसिंग नहीं हुई थी, तो अब इसको भाग दे दिया तो 24 घंटे में इसके 3 गुना 432 का 3 गुना दूरी 24 घंटे में तय करेगी। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये आ गया हमारा 94 नंबर सवाल। 94 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है। उस मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी, कितनी होगी या कितना है। तो चलिए लगा देते हैं। 18 किलोमीटर के लिए रोड मैप बराबर कितना दे रहा है, 1.5 सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर के लिए रोड मैप बराबर 1.5 सेंटीमीटर। इधर देखो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 18 इतना आ गया। देखो 18 बराबर तो इतने दे रहा, 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है, तो 18 बराबर इतना हुआ, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 से जब 1 इधर 18 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब चलिए और लगा देते हैं आगे। तो चलिए 1 किलोमीटर के लिए इतना निकला, और 72 किलोमीटर के लिए निकाल लेते हैं। 72 किलोमीटर के लिए रोड मैप बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 बटा के 18, तो ये पहले से था। 72 के लिए है तो 72 से गुणा कर दो। जब 1 के लिए इतना है तो 72 करने के लिए क्या करोगे, गुणा कर दोगे। अब चलो गुणा कर दो। 18 एक कम 18, 18 चौक 72। अब 4 से गुणा कर दो, 4 5 6 20, 20 2 हुआ, 4 एक कम 4 2 6 हुआ। 6 आ गया, समझ में आ गया, कट गया। 6 निकला, 6 सेंटीमीटर। या इसको ये देखो, या तो 6 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ये दशमलव के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो 72 के लिए 6 सेंटीमीटर का रोड मैप हमको चाहिए। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 95 नंबर सवाल। 95 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये हम देख लेते हैं। एक कार मरम्मत के बाद 84 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलती है। मरम्मत के पहले 56 किलोमीटर से चलती थी। मरम्मत कराने के बाद 2 यक्ष दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो मरम्मत से पहले वह यक्ष दूरी कितने समय में तय करेगी। तो चलिए बता देते हैं। 2 यक्ष दूरी बराबर क्या होता है, मरम्मत के बाद का चाल गुणे समय। क्या निकलेगा, चाल क्या है 84, चाल समय कितना है 8 घंटे दिया है, कहाँ 8 घंटे। अब हल कर लो। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 अठाई 64, 65 66 67, 67 किलोमीटर। तो यानी 2x बराबर 672 किलोमीटर आ गया। अब ये हमारा यक्ष दूरी, जब देखो 2x बराबर इतना हो गया, यक्ष बराबर कितना आ जाए 672 बटा के 2 आ जाएगा। इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। काट दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6,
1 हुआ, 2 छंग 12 किलोमीटर। यक्स बराबर 336 किलोमीटर आ गया। अब चलिए मरम्मत के पहले की चाल, मरम्मत चलिए लिख लेते हैं। मरम्मत के पहले यक्स दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल रख दो। दूरी क्या दे रहा है, यक्स बराबर 336। ये हमारी मरम्मत कराने से पहले, मतलब सर्विसिंग कराने से पहले 336 है। और चाल जो है मरम्मत के पहले 56 किलोमीटर चलती थी। जब सर्विसिंग नहीं हुई थी तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी। तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारी ये हमारी समय निकलेगा। चलो काट दो, किससे कट जाएगा, 3 से काट दो। 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 1 हुआ, 2 अठे 16 हो गया, 2 1 कम 2 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 2 अठे 16 हो गया। अब 4 से काट दो, 4 सते 28, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 7 1 कम 7, 7 छंग 42। तो जो हमारी मरम्मत से पहले का, जब मरम्मत नहीं हुई थी, जब सर्विसिंग हमारी नहीं हुई थी, 56 किलोमीटर का एवरेज दे रहा था। तो 56 किलोमीटर की दूरी कितने, 56 किलोमीटर प्रति घंटा से जो चल रही थी, तो यक्स दूरी जो आ गई, यक्स दूरी तय करने में, यक्स दूरी हमारी कितनी आ गई, 336 किलोमीटर आया था। तो 336 किलोमीटर 56 की स्पीड में जब चलेगा तो 6 घंटे में पूरी कर लेगा। तो जो समय लगेगा उसको यक्स दूरी तय कितने समय में तय करेगा, तो 6 घंटे में तय कर लेगा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए दोस्त, हमारा आ गया 96 नंबर सवाल। 96 नंबर हमारा सवाल क्या करा, ये हम पढ़ लेते हैं। ठीक 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं कि किसी भी क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी समान है। दो लड़के के बीच की दूरी जो है समान है। एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है, तो 22वें लड़के तक पहुंचने में वह और कितना समय लेगा। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, जब शिक्षक यहां से चलना शुरू किया, जब शिक्षक यहां से चलना शुरू किया, 1 दूरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दूरी, 14 दूरी तय किया। देखो अब सीधे हम लगा लेते हैं, दो लड़कों के बीच की दूरी एक समान है, एक समान है। ठीक, क्योंकि ये सवाल कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। दो लड़कों के बीच की दूरी एक समान है, तो पहले लड़के से 15वें तक जाने में कितने स्टेप बनेंगे, कितने स्टेप बनेंगे इनके बीच की दूरी। एक से पहले लड़के से चलना शुरू किया, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टेप। पहले से 15वें लड़का तक जाने में 14 स्टेप बने, 14 स्टेप बन गए। अब देखिए 15वें तक जाने में कितना समय लगा, 7 सेकंड, 7 सेकंड लगा, बराबर 14 स्टेप, 14 स्टेप हुआ। अब देखो 7 सेकंड में 14 स्टेप चलता है, तो 1 सेकंड में कितने स्टेप चलेगा, 14 बटा के 2, 7 हुआ, 7 हो गया। अब एक काट दो, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। 1 सेकंड में 2 स्टेप चलता है, ये स्टेप 1 सेकंड में
चलिए, 1 सेकंड में हमारा 2 स्टेप चलता है। जो शिक्षक था 1 सेकंड में 2 स्टेप चलता था, तो आधे सेकंड में कितना चलेगा? आधा स्टेप चलेगा। इतना तो हो गया ना। आधे सेकंड में मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आधा सेकंड का समय लगता है। ठीक। अब कह रहा 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है, 22वें लड़के तक पहुंचने में वह कितना और समय लेगा? मतलब ये पहले का जो समय है वो छोड़ दीजिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब देखो, एक स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 और यहां से 7 स्टेप लेता है। तो 7 स्टेप लेता है तो एक स्टेप चलने में आधा सेकंड लगता है, 1/2 सेकंड। और 7 स्टेप चलने पे कितना समय लगेगा? इसको हम 7 से गुणा कर दें, 7 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। काट दो, 2 तिहाई 6, 1 बचा, दशमलव लगाए, 2 पंचे 10 सेकंड। यही हमारा आंसर आएगा। 3.5 सेकंड में 15वें से 22वें लड़के तक पहुंचने में 3.5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया, क्योंकि लंबा सवाल था। ये लास्ट में हमारा 3.5 सेकंड आ गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत लंबा चैप्टर चल गया, काफी दिन तक चलता रहा। क्योंकि हम चाहें तो बीच से 100 सवाल में 10 सवाल बता के चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप लोग के लिए एक एक सवाल बहुत जरूरी है। जब जैसे मैंने एक क्लास से लेके 14 से 15 सवाल तक की 1500 क्लास किए। अब इसमें अगर लगातार वही चैप्टर बार बार अगर 4 से 5 बार अगर पूरा चैप्टर अगर हम रिवाइज कर दे रहे हैं तो हमारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा हम इसको कभी भूलेंगे नहीं। हमारे लगाने का पर्पज यही था कि एक तरफ से बता दिया जाए, जो लड़के फंसते हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं ये सारी बता दिया जाए, जिससे आपकी समस्या खत्म हो जाए। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग जो पढ़ते हैं बच्चे, जो हमारा क्लास ज्वाइन किए हैं, वो जो है जो गलती होती है, जो नहीं समझ में आता है, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो उसको पूछ लिए, कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।